मिस्टर ए मुंबई में एक मकान के स्वामी हैं जो रहने के लिए उसे किराए पर उठाया हुआ है, बता दिया है कि किराए पर दे दिया है करके, जिसमें विभिन्न भिन्न आकार के 2 फ्लैट हैं। इस बोल दिया है 2 प्रकार के कमरे हैं, मतलब 2 फ्लैट है ना, 2 ही कमरा मान सकते हो। वे 5,000 तथा 7,000 मासिक किराए पर क्रमशः उठाए गए हैं। तो एक कमरा 5,000 किराए पर उठाया और एक कमरा 7,000। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब पहले कमरे का अनुपात है 5 और दूसरे का 7। ठीक है, तो पहले कमरे का अनुपात क्या बनेगा 5/12 और दूसरे कमरे का अनुपात बटेगा 7/12। कैसे भाई, पहले कमरे का किराया कितना है और दूसरे कमरे का कितना है, इसका मतलब पहले कमरे का अनुपात कितना है 5/12 और ये 7/12 ये। ठीक है, ये समझते हो ना। तो ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये नहीं बताया कि कितना कितना भाग है, कितना परसेंट है। जैसे पहले क्वेश्चन में बता दिया था 50%, 25%, ऐसा बताया क्या इसमें, नहीं बताया। तो क्या होगा, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा उसके किराए के हिसाब से। तो 5,000 और 7,000 0-0 हट गया। ठीक है, ये पहले कमरे का और ये दूसरे का, मतलब फ्लैट का। ठीक है ना दोनों। विशाल एक को बोलूंगा तो चलो आगे। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन कितना है 96,000। नगर पालिका कर की दर कितनी है 15%। 15% इसी 96,000 का ही निकालना है। ठीक है, नगर पालिका मूल्यांकन का ही निकलेगा, 15% वो कर होगा। मकान के संबंध में अन्य विवरण निम्नलिखित हैं। अ नंबर, मकान नया बना है और 1 अप्रैल 2017 को बनकर तैयार हुआ है। तो देखो ये डेट का काम है, जिस दिन बन के तैयार होता है उस डेट का काम आता है ब्याज निकालने के लिए, है ना, कल किए थे ना। ब नंबर है 1/4/2014 को मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए के लिए लिए गए ऋण पर इस वर्ष का 10% प्रति वर्ष की दर से 10,000 ब्याज हुआ। सिंपल बोला है, 1/4/2014 को 1 लाख का लोन लिया, उसमें 10% ब्याज देना है जो कि 10,000 है। वो पहला नंबर का जो ब्याज लिखते हैं ना वो बता दिया है, हाँ पहला नंबर का। ठीक है, आगे पिछले 3 वर्षों का में भी ब्याज दिया गया परंतु कटौती की मांग नहीं की गई है। इसको बाद में देखेंगे, ये वहीं पे काम आएगा, वहीं पे समझ जाओगे। स नंबर, दूसरा फ्लैट गत वर्ष में 3 माह खाली पड़ा रहा। ठीक है, तो पहला फ्लैट है 5,000 वाला, दूसरा फ्लैट कितना है 7 वाला। तो 7,000 वाले को 12 से गुना नहीं करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 3 महीना खाली है तो 12 में 3 गया 9, तो 9 महीने से गुना करना है, वास्तविक किराया निकल जाएगा। और पहले 5,000 को 12 से ही गुना करना है क्योंकि उसे खाली है नहीं बोला है। आगे, उसने 700 का संग्रह व्यय मांगा परंतु वर्ष में वास्तविक व्यय कितने हुए 500 के। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मेट में वो नहीं आता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। कितने कमरे हैं, एक 5,000 वाला और एक, दोनों किराए में दे दिया है। इसका मतलब 2-2 बॉक्स बनेगा किराया वाला। ठीक है, हाँ किराया वाला, सिर्फ किराया वाला बनेगा, रहने वाला तो किए नहीं है, पूरा कमरा ही पूरा किराया में दे दिया है। तो 2 बॉक्स बनाएंगे पूरा फुल फॉर्मेट में। फुल फॉर्मेट का मतलब जितना सब चीज आता है किराया वाला। ठीक है, तो 2 बॉक्स बनाना है, 5/12 बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना। और इसका कितना बना, तो भाई ये पहले से इसीलिए तो किए हैं। ठीक है, ये 5/12 करेंगे यहाँ जितना भी होगा उसका, और यहाँ पे जितना होगा उसका 7/12 करोगे क्योंकि पूरा निकलेगा एक ही मकान का वहां पे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला चीज क्या निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे उसको, है ना, वर्किंग नोट में इसी तरह से बनेगा जैसे बना रहा हूं। चलो, सकल वार्षिक मूल्य की गणना। तो सकल वार्षिक मूल्य, तो इसमें पहले फ्लैट का निकालेंगे ना। तो क्या क्या मूल्य दिया है बताओ। नगर पालिका मूल्य कितना है 96,000। तो 96,000 का ये फर्स्ट फ्लैट कितना है 5/12। तो चलो निकालो 5/12।
40,000 हो गया। यहाँ पे वास्तविक किराया 5,000। पहले वाले फ्लैट को कितने किराए दिए हैं? तो 5,000 गुना 12, 12 पंचे 60। दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 60,000 ही क्या कहलाएगा? यहाँ पे लिख देना है सकल वार्षिक मूल्य। हो गया, ठीक है। अब ये पहले फ्लैट का निकल गया, अब दूसरे फ्लैट का निकालेंगे, ठीक है। सात बटे 12। फिर से नगर पालिका मूल्य, तो 96,000 का 7 बटे 12 करो, 56,000। फिर इसका वास्तविक किराया, तो वास्तविक किराया 7,000 गुना 9 करोगे। क्यों 7,000 गुना 9 करेंगे? हाँ, तो 7 निया तो 63,000। फिर से दोनों में बड़ा कौन सा है? 63,000। तो 63,000 को ही क्या लेंगे? सकल वार्षिक मूल्य। हो गया ऐसे करके, ठीक है। आगे नहीं पहला पॉइंट, तो बस पहले से ऐसे खींच के रखना, बस लाके लिखते जाना है बस, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ से नगर पालिका कर, देखो कितने क्वेश्चन में? 15%। हाँ, तो 96,000 का 15% निकालो जल्दी। 96 का 15% कितना? तो 14,400 का 5 बटे 12। ये याद रखना 14,400 कैसा आया है ना। कितना आया? 6,000। चलिए 6,000 घटा दो, 54 हो गया। माइनस करो, हो गया। इसका 30% निकालो, 5 से 15, ठीक है, 16,200। हाँ रुक जाओ, ये ब्याज को पहले वहां निकालेंगे, फिर यह लिखना है। यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक इसको भी कर लेते हैं। नगर पालिका कर इतना आया था टोटल, तो 14,400 का 7 बटे 12 करो जल्दी। तो 8,400 को माइनस करो 63,000 से, 54,600 का 30% निकालो, 16,300। ये हो गया, यहीं तक हुआ है ना। ये यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या बचा? तो भाई ब्याज डायरेक्ट नहीं दिया है, वैसे ये वाला ब्याज दे दिया है, 10% निकालोगे है ना। फिर भी ये पूरा पहले निकाल लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आएगा ब्याज का कैलकुलेशन, मतलब ब्याज की, हाँ पूरा ऊपर लिख देते हैं, ब्याज की गणना, ठीक है। डबल स्टार क्वेश्चन है। तो ब्याज की गणना में सबसे पहला नंबर ब्याज क्या निकलेगा? गत। तो लोन दिया है 1 लाख का, प्रतिशत है 10, कितना आएगा? ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे आप लिखोगे, 10,000 गुना 5 बटे 12, 5 बटे 12, ये 7 बटे 12 करो, और 833 आएगा। 5,833। हाँ ठीक है, ये हो गया, पहले नंबर का हो गया नहीं। अब क्या बचा? इसे ही मेन देखना, ठीक है, कल नहीं आए थे ना, अब इसे देखना है। सेकंड नंबर, गत वर्ष के पूर्व का ब्याज कैसे निकालोगे? गत वर्ष के पूर्व का ब्याज निकालने के लिए 2 डेट चाहिए। पहला डेट चाहिए ऋण लेने की, कब ऋण लिया है उसको देखो क्वेश्चन में। 1/4/2014। ऋण लिया 1/4/2014 को लिया है, ठीक है। अब मकान कब बन के तैयार हुआ, वो वाला डेट। इसको भी आज ही निकालना था, ठीक है। इधर देखो क्या हो गया, इधर देखो पहले शांत। तो गत वर्ष का पूर्व के ब्याज निकालने के लिए 2 डेट चाहिए। पहला डेट चाहिए ऋण लेने की, लिख लिए हैं,
और दूसरा डेट चाहिए मकान निर्माण, कब बन के तैयार हो मकान, 1/4/2017, ठीक है। ये दोनों लिखने के बाद अब ध्यान देना, जिस साल मकान बन के तैयार हुआ है उस वित्तीय वर्ष को छोड़ना है। कौन सा वित्तीय वर्ष है ये वाला बताओ, ये है 16 से 17-18 में आ रहा है। 1 अप्रैल से चालू। कौन सा वित्तीय वर्ष है, 17-18, अप्रैल हो गया ना, तो अप्रैल मतलब बाद वाले में जाएगा, तो 17-18 वाले में जाएगा, ठीक है। तो 2017 से 18 छूट गया, मतलब इसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, कि जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिख सकते हो। तो काउंट कहाँ तक करोगे, 31 मार्च, हमेशा 31 मार्च तक ही काउंट करोगे, जो ये 17 है वो यहाँ पे आ जाए 2017 तक। 17-18 छोड़े ना, तो 17 का एंडिंग कब होगा, ये वाले का 31 मार्च 2017। 16 होगा तो 16, 15 होगा तो 15, 14 होगा तो 14। तो जो यहाँ पे लिखे रहोगे उसको कॉपी पेस्ट कर देना और ये सेम रहेगा हमेशा 31 मार्च। तो आपको यहाँ से यहाँ तक गिनना है, मतलब 14 से पूरे 17 तक, तो 14 से 17 सॉरी 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, ठीक है। इसका 12 महीना, इसका 12 महीना, इसका 12 करने से पहले देख लेना कब से चालू हो रहा है ये, अप्रैल से। तो अप्रैल से मार्च कितना महीना होता है, 12 महीने। हाँ अप्रैल से मार्च कितना होता है, अरे क्या सोच रही है रे, 12 ही का होगा, क्या? ठीक है ठीक है। अरे सुन लो, अरे एकदम सिंपल बात थी, वो कुछ दूसरा ही सोच रही, उधर चली गई क्या। 3 मैंने कब बोला, अच्छा वो किराए वाले के लिए बोला था, खाली मकान है। किराए वाले के लिए बोला था, हाँ खाली के लिए। अरे यहाँ पे सिर्फ गिनना है रे, कब से चालू है, ऋण कब से लिए हैं, अप्रैल महीने से लिए हैं, तो अप्रैल से मार्च महीना गिनोगे वापस, पूरा अप्रैल से मार्च कितना होगा, 12 महीना। मान के चलो ये 7 होता है, 7 मतलब जुलाई, तो जुलाई से मार्च गिनते तो 9 महीना होता, तो 9 महीना लिखते। तो पहले वाले को एकदम ही डायरेक्ट 12 मत लिख देना, देख लेना पहले डेट कहाँ से चालू हो। हाँ मार्च तक गिनना है, तो अभी अप्रैल है तो मार्च तक गिनने से 12, और इसलिए 12 लिखे हैं, आंख मूंद के 12 नहीं लिख रहे हैं, गिन रहे हैं ना, गिनने की बात कर रहे हैं। तो तीनों का टोटल 36 माह। तो फिर ये 1 लाख का 10% 36 महीने के लिए, 1 लाख का 10%, 10/100 गुना 36/12 आएगा 30,000। यहाँ फिर लाना है 30,000 का, सबसे पहले आप 1/5 करोगे, 1/5 करने के बाद ये फिर 5/12। एक 1/5 गुना 7/12, ये हो जाएगा 3500। बस हो गया खत्म। अब टोटल मारो, माइनस बस करना है। चलो इसको टोटल मारो, तीनों को यहाँ लिखेंगे, इसको 1 2 3, हाँ 22,867 माइनस करो 54 से, 31,133। ठीक है। अब इसको टोटल करो, 25,713 माइनस करो इससे 28,87, इतना हो गया। अब 2 फ्लैट थे ना, दोनों फ्लैट के आय को जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। जोड़ना है भाई, अरे तो दोनों प्लस में है रे, प्लस में है तो जोड़ोगे, हाँ। तो कुल नहीं आएगा, मकान संपत्ति से कुल, अरे नहीं आएगा, हाँ। अरे तो मारो खींच के, कैसे प्लस माइनस कर रहे हो, 28,000 प्लस वो की, हाँ प्लस वो, 22,000। वाह, 22 नहीं कर मेरे को भी 22 ही लगे, दिख नहीं रहा। बराबर 60,000 BC आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, इसमें किसी को पूछना है नहीं?